तो बच्चों कल हमने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों असंख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं। पता है 13 और 31 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। पता है यहाँ भी 1 3 है, यहाँ 3 है के मतलब 1 और 3 है। ऐसे ही हमें 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म बताने हैं। जैसे 13 और 31 है, इनमें एक ही अंक आ रहा है ना, 1 और 3। ऐसे हमें सभी युग्म बताने हैं। कहाँ तक बताने हैं? 100 तक बताने हैं। अब बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो, सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाता हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसी अभाज्य संख्या है 100 तक, बहुत सारी है, लेकिन हमें कौन से युग्म बताने हैं जिनमें वो ही अंक आते हो दोनों, आगे पीछे वो ही अंक आते हो दोनों। तो ऐसी संख्याओं की क्या बताने हैं अपन को? युग्म बताने हैं। तो ऐसी संख्याओं के युग्म हैं, फर्स्ट तो है 17 और 71, सेकंड है 37 और 73, और इसका थर्ड वाला है 79 और 97। देखो क्या था, 1 और 3 रिपीट हो रहे हो। ऐसे इसमें क्या हो रहा है? 1 और 7, 7 और 1, 3 और 7, 7 और 3, 7 और 9, 9 और 7। इसमें 7 और 9 दोनों अंक आ रहे हैं, इसमें 3 और 7 दोनों अंक आ रहे हैं, और इसमें 1 और 7 दोनों अंक आ रहे हैं। ये तीनों ही संख्या, ये तीनों ही युग्म क्या हैं? अभाज्य युग्म है। ऐसे ही युग्म हैं जो 100 से तो कम है, और उनमें वही अंक दो ही अंक क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। कितने युग्म मिले? 3 युग्म मिले। एक तो मिला 17 और 71, एक मिला 37 और 73, और एक मिला 79 और 97। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखी। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या लिखनी? अलग अलग। अब अभाज्य संख्या तो मैंने अभी बताया आपको कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो, और भाज्य संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब 20 से छोटी कैसी लिखनी है? 20 से छोटी पहले लिख देंगे अभाज्य संख्या। क्या लिख देंगे? अभाज्य संख्या। 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये किससे छोटी है? 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या 20 से छोटी क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये क्या है? 20 से छोटी क्या है? भाज्य संख्या, जिसमें किसी न किसी अंक का क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्या था क्वेश्चन? 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिख दी हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और भाज्य संख्या लिख दी हमने 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। अब इसका कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। अब सबसे बड़ी लिखनी है, किस किस के बीच में लिखनी है? 1 और 10 के बीच में लिखनी है। किस किस के बीच में लिखनी है? 1 और 10 के बीच में लिखनी है।
अब 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन अपन को कौन सी लिखनी है? सबसे बड़ी लिखनी है। अब सबसे बड़ी लिखनी है तो सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच में गिनती क्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 तो क्या है? भाज्य है। 9 भी क्या है? भाज्य है। 8 भी क्या है? भाज्य है। ये तीनों तो क्या है? भाज्य है। लेकिन 7 क्या है? अभाज्य है। और 10 से छोटी भी है, और हमें 1 और 10 के बीच में लिखनी है, और सबसे बड़ी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7। क्या हो जाएगा? 7 क्या है? सबसे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखी है। 1 और 10 के बीच में क्या लिखनी थी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी थी। हमने गिनती लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने देखा 10 तो क्या है? भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। और 8 भी क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 7 क्या आएगी? अभाज्य संख्या आएगी। तो 10 से छोटी भी है, और 10 और 1 के बीच में भी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। 7 क्या है? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखो, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। जो संख्या दे रखी है हमें, उनको विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब किस किस के रूप में? विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7। ये कौन सी संख्या रहती है? विषम संख्या रहती है। अब कैसे लिखेंगे इनको? विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 क्या है? 44। 1 क्या है? 44। इसको कैसे लिख देंगे? 3 + 41। क्या लिख देंगे? 3 + 41। देखो 3 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है, और 41 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। ऐसे बी क्या है? 36। 36 को क्या लिखेंगे? 31 + के 5। क्या लिखेंगे? 31 + के 5। देखो 31 क्या है? विषम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। और ऐसे ही 5 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। ऐसे इसका सी वाला दे रखा है 24। क्या दे रखा है? 24। क्या लिख देंगे? 7 + 17। क्या लिख देंगे? 7 + 17। 7 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है, और 17 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। अगला दे रखा है हमें 18। डी में क्या दे रखा है? 18। इसको क्या लिख देंगे? 11 + 7। 11 + 7 कितने होते हैं? 18। 11 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। 11 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। 7 विषम भी है और अभाज्य भी है। 7वां क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कौन सा करेंगे? 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। अब किन किन का उनका अंतर 2 आना चाहिए, और संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अंतर तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3 युग्म बताने हैं ऐसे, 3 और 5। 3 और 5। दूसरा युग्म हो जाएगा अपने 5 और 7। और तीसरा युग्म हो जाएगा अपना 11 और 13। क्या हो जाएगा? 11 और 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या था?
अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के क्या लिखने, ऐसे 3 युग्म लिखने जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। अब वो संख्या पहले तो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, और उनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो 5 3 क्या है, अभाज्य, 5 भी क्या है, अभाज्य। 5 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2। अंतर कितना आ रहा है, 2। उसके बाद देखो 5 क्या है, अभाज्य है। 7 क्या है, अभाज्य। 7 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2। ये हमारा कंप्लीट। 11 क्या है, अभाज्य। 13 क्या है, अभाज्य। अगर 13 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितने युग्म बताने थे, 3। कितने बता दिए, तीनों बता दिए, 1 2 3। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा उसे वापस क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। 13 और 31 क्या थी, अभाज्य संख्या थी। उनमें 2 अंक रिपीट हो रहे थे, 1 और 3। ऐसे हमें कितने युग्म बताने हैं, 3 युग्म बताने हैं, और 100 से 100 तक की संख्या के ही बताने हैं। तो हमने बता दिए 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या क्या लिखनी है, अलग अलग लिखनी है। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। भाज्य संख्या बता दी 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच क्या बतानी थी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी थी। हमने 1 से 10 तक क्या लिख ली, गिनती लिख ली। इसमें देखा कि 10 क्या है, भाज्य। 9 भी क्या है, भाज्य। 8 भी क्या है, भाज्य। लेकिन 7 क्या है, अभाज्य, जो 1 और 10 के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या आ गया था, 7 आ गया था। इसके बाद देखो 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। इनको क्या करना था, 2 अभाज्य विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना था। क्या था, 44। 44 को कैसे तोड़ा, 3 + 41। 3 क्या है, विषम भी है अभाज्य भी। 41 क्या है, विषम भी है अभाज्य। इस प्रकार हमने कितने, चारों को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। 36 को लिख दिया 31 + 5, 18 को लिख दिया 11 + 7, और 24 को लिख दिया 7 + 17। ऐसे ही हमारा 7वां क्वेश्चन था, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। तो हमने लिख दिए 3 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ये हमने क्या लिख दिए, 3 युग्म लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कल कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन 7 तक पूरे कंप्लीट हो गए होंगे, अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत समझ के करा है। इसी प्रकार हम डेली इस सेशन के माध्यम से कक्षा 6 का सिलेबस पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।